हेलो व्यूअर्स, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आप सभी लोगों का जो है वो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज है 27 मई 2021 और द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल की अपन चर्चा कर रहे होते हैं इस जो है सेशन के अंदर। तो अपने एडिटोरियल की हेडिंग पे चलते हैं। सबसे पहले आज के अपने एडिटोरियल की हेडिंग है वाइडन द नेट। देखो, वाइडन का मतलब यहाँ पे जो है वो क्या है, किसी चीज़ का फैलाव करना है ना, उसका दायरा बढ़ाना। वहाँ पे नेट का मतलब जो एक सीमित जो चीज़ें हैं उसका दायरा बढ़ाने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। देखो, यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो वाइडन जो है वो यहाँ पे किससे बना हुआ शब्द है, वाइड से बना हुआ है। देखो, वाइड जो है वो एडजेक्टिव का काम करता है। जब इसके साथ आप en लगा देते हैं सफिक्स के तौर पर तो ये वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे कई शब्द हैं, जैसे टाइट है, इसके साथ भी आप en यदि सफिक्स के तौर पर लगा देंगे तो ये भी वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जो है वो आपको पता होगा, हार्ड जो है उसके साथ भी यदि आप लास्ट में en जोड़ देंगे तो ये वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से एक शब्द और होता है जिसको अपन स्ट्रेंथ बोलते हैं, है ना। तो स्ट्रेंथ जो है उसके साथ भी लास्ट में en जोड़ने से वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे कई शब्द हैं जिसको इस तरीके से वर्ब में जो है वो कन्वर्ट यहाँ पे किया जाता है। तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके बाद में सब हेडिंग क्या दी जा रही है यहाँ पे, वू का मतलब होता है किसी से जो है वो समर्थन मांगना, है ना, या किसी को मनाना। अपन उसके लिए दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। वो फाइज़र यानी फाइज़र को जो है वो उसको मनाना। टू बूस्ट सप्लाई यानी सप्लाई को बूस्टअप या गति प्रदान करने के लिए यहाँ पे। प्रायोरिटाइज का मतलब होता है वरीयता देना। किसको? वर्कर्स को, जो कार्य करने वाले हैं। हु कैन नॉट स्टे होम, जो घर पे नहीं रह सकते हैं। रिकॉग्नाइज कोविन्स लिमिटेशन, और यहाँ पे किसकी जो है वो सीमाओं को पहचाना जाए। कोविन जो ऐप है उसकी जो है वो सीमाओं को यहाँ पे पहचाना जाए, जिस पे अपन रजिस्टर्ड करते हैं वैक्सीन लगाने के लिए। ठीक है। अब देखो, जो है WOO यहाँ पे जो है वो होता है समर्थन मांगना। इसी तरीके से एक शब्द और होता है WOE। ये होता है किसी चीज़ के दुख को निरूपित करता है या उदासी को यहाँ पे बताता है। इसका मतलब होता है वो, और ये है वो। तो ये आज का जो है वो हेडिंग का विवरण था। इसके बाद में अपन जो है वो प्रतिदिन की तरह कुछ शुरुआती सेंटेंस के जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने का प्रयास करते हैं। तो अपन उस जो है वो बिंदु पे चलते हैं अब आगे। तो सबसे पहले इन सेंटेंसेस का अपन अर्थ जान लेते हैं, उसके बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अपन बात करेंगे। फाइजर्स ऑफर, जो फाइजर का यहाँ पे जो है वो ऑफर है या जो पेशकश की गई है, टू सप्लाई 5 करोड़ डोजेस इन जुलाई, यानी जुलाई के अंदर 5 करोड़ डोजेस की सप्लाई करने की जो पेशकश यहाँ पे फाइजर ने की है। इफ, यदि, किस कंडीशन में की है। द इंडियन गवर्नमेंट, यदि जो है भारत सरकार, प्लेसेस बल्क प्री ऑर्डर्स, यदि जो है वो बल्क में जो है वो प्री ऑर्डर्स जो है वो यहाँ पे देती है। एंड मैक्स अपफ्रंट पेमेंट, और एडवांस पेमेंट वहाँ पे करती है। एंड वेव्स इंडैमनिटी, और जो है क्षतिपूर्ति को जो है वो वहाँ पे माफ़ करती है। वेव्स का मतलब माफ़ करना, इंडैमनिटी का मतलब जो क्षतिपूर्ति है यहाँ पे। कन्फ्रंट्स का मतलब जो है वो सामना करना होता है ना, किसी चीज़ का जो है वो सामने करने को लेकर है यहाँ पे। द सेंटर विद अनादर बिग चेंज, यानी दूसरा जो अन्य बड़ा बदलाव है वैक्सीनेशन नीति के अंदर, उनकी वैक्सीनेशन नीति के अंदर जो केंद्र सरकार की है उसका वहाँ पे जो है वो सामना करती है वहाँ पे। तो इस पूरी लाइन का देखो अर्थ यहाँ पे क्या है कि यदि केंद्र सरकार जो है वो बल्क ऑर्डर को प्लेस करती है, वहाँ पे देती है और एडवांस पेमेंट करती है, और यदि कोई भी क्षतिपूर्ति होती है उसको ये माफ़ करती है वहाँ पे, तो सरकार को जो है वो फाइजर कंपनी ये बोल रही है कि भाई हम जुलाई तक आपको 5 करोड़ डोजेस जो है वो सप्लाई कर सकते हैं। और ये जो स्थिति है यहाँ पे वो भारत सरकार के वैक्सीनेशन पॉलिसी के अंदर जो है वो एक बड़े जो है वो अनादर जो है वो बड़े चेंज को यहाँ पे सामना करेगी या उसको यहाँ पे रूबरू करवाएगी यहाँ पे।
फॉरेन कंपनीज, जो विदेशी कंपनियां हैं, आर क्लियरली वेरी, यानी वेरी का मतलब यहाँ पे जो है वो क्या है, सावधान होने को लेकर है। तो वो स्पष्ट तौर पर सावधान है डील करने को लेकर, किसके साथ, इंडिया स्टेट गवर्नमेंट, भारत की जो राज्य सरकारें हैं उनके साथ डील करने को लेकर वो जो है वो ज़्यादा सावधान है यहाँ पे विदेशी कंपनियां। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। अब इसके बाद में अपना जो है वो समय आ गया कि अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच को यहाँ पे पहचाने। तो जितने भी जो है वो यहाँ पे ग्रीन कलर के अंदर आपको शब्द दे रखे हैं वो नाउन का काम कर रहे हैं, जैसे ऑफर है, करोड़ डोजेज है, जुलाई है, गारमेंट है, प्री ऑर्डर्स है, पेमेंट्स है, सेंटर है, इंडैमनिटी है, चेंज है, वैक्सीनेशन पॉलिसी है, कंपनीज है, स्टेट गवर्नमेंट है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो मैंने यहाँ पे लगाया है, फाइजर का जो एपोस्ट्रोफे एस यूज़ किया है या इंडिया का एपोस्ट्रोफे एस जो यूज़ किया है, ये रहेंगे तो नाउन ही, ये नाउन की तरह ही होते हैं। लेकिन जब एपोस्ट्रोफे इनके साथ यहाँ पे लग जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्टेट गवर्नमेंट की विशेषता बता रहे हैं, तो ये जो है वो वास्तव में एडजेक्टिव यहाँ पे हैं। तो फाइजर्स जो है वो भी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ये बेसिक चीज़ें यहाँ पे आपको समझनी है। तो वैसे तो मूल रूप से है तो नाउन ही, लेकिन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये किस फॉर्म में तब्दील हो गया, एडजेक्टिव में तब्दील हो गया है। जो जितने भी येलो कलर्स के अंदर हैं, जैसे इंडियन है, बल्क है, अपफ्रंट है, बिग है, वेरी है, फॉरेन है, ये सारे जो हैं वो किस तौर पर काम कर रहे हैं, ये एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको समझनी है। इसके बाद में जितने भी रेड कलर के अंदर है, टू, इन, विद, इन, ऑफ, विद, ये सारे जो हैं वो क्या हैं, प्रेपोजिशन है यहाँ पे, जो शब्दों को जोड़ने का काम यहाँ पे करती है। इसके बाद में जो है वायलेट कलर के अंदर जो है वो यहाँ पे जो सप्लाई है, प्लेसेस है, मैक्स है, इसके बाद में जो है वेव्स है, यहाँ पे कन्फ्रंट्स है, इसके बाद में आपका जो है डीलिंग है, ये सारे जो हैं वो किस में काम कर रहे हैं, वर्ब के तौर पर यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये इन्फिनेटिव के तौर पर काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये भी आपको यहाँ पे समझना है। इसके बाद में आर जो है वो यहाँ पे बी वर्ब के तौर पर यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये जो है जितने भी जो हैं वो बैंगनी कलर के अंदर जो यहाँ पे निरूपित किए गए हैं वो सारे के सारे जो हैं वो यहाँ पे वर्ब के तौर पर काम कर रहे हैं। वर्ब यहाँ पे मैन वर्ब हो सकती है, बी वर्ब हो सकती है, या इन्फिनेटिव यहाँ पे हो सकती है। ये बेसिक चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। इसके बाद में अपन बात करेंगे कंजक्शन की। कंजक्शन क्या करता है, यहाँ पे सेंटेंसेस को जोड़ सकता है, शब्दों को जोड़ सकता है। तो यहाँ पे एंड अपन देख रहे हैं किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। इफ भी कंजक्शन होता है जो कि एक कंडीशनल सेंटेंस को निरूपित करता है यहाँ पे। तो ये बेसिक चीज़ यहाँ पे इसकी भी आपको यहाँ पे जाननी है। इसके बाद में अपन बात करेंगे यहाँ पे इन सेंटेंसेस के अंदर डिटर्मिनर्स की। देखो डिटर्मिनर्स मैंने आपको काफ़ी दफ़े बताया है कि डिटर्मिनर्स बेसिकली जो है वो नाउन को मॉडिफाई करते हैं यहाँ पे। तो आर्टिकल्स के तौर पर हो सकते हैं, जैसे दी आर्टिकल यहाँ पे यूज़ किया गया है इंडियन से पहले, सेंटर से पहले दी आर्टिकल यूज़ किया गया है। इसी तरीके से जो है पॉजिटिव केस भी यहाँ पे डिटर्मिनर के तौर पर काम कर सकता है, जैसे वैक्सीनेशन पॉलिसी जो है, वैक्सीनेशन जो नाउन है यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। इसी तरीके से जो है वो अनादर जो है वो भी यहाँ पे जो है वो किसका काम कर रहा है, ये भी डिटर्मिनर के तौर पर यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक अपन ने यहाँ पे जानी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे एडवर्ब की। तो वेरी जो है वो यहाँ पे सावधान से शब्द से संबंधित है, जो कि एक जो है यहाँ पे किस तौर पर काम कर रहा है, एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। तो एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता सकता है, एडवर्ब बता सकता है। तो क्लियरली जो है वो यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे जाने कि कौन कौन सी चीज़ें इन सेंटेंसेस के अंदर नाउन का काम कर रही है, कौन यहाँ पे प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, कौन वर्ब का काम कर रहा है, कौन डिटर्मिनर है, कौन यहाँ पे जो है वो कंजक्शन का काम कर रहे हैं, कौन एडवर्ब है, और जो है वो कौन यहाँ पे जो है अलग अलग तरीके से वर्ब के फॉर्म में काम यहाँ पे कर रहे हैं। इसके बाद में जो है वो अपन अपने जो है वो लय के अंदर इस पूरे पैराग्राफ को यहाँ पे पढ़ेंगे आगे। तो आगे वाले पोर्शन पे अपन चलते हैं। इन दीज सर्कमस्टेंसेस, ऐसी जो है वो परिस्थितियों में, स्पेशली विशेष तौर पर जब व्हेन द सेकेंड वेव, जब दूसरी लहर ने
हैज़ रैक्ड, देखो रैक्ड का मतलब होता है तबाह कर देना, है ना। जब इसने जो है दूसरी लहर ने तबाह कर दिया है द इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को, एंड एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्टेड यानी जो है वो बाहर निकाला है, यानी किस चीज़ को निकाला है, एन एनॉर्मस ह्यूमन टॉल, यानी बड़ी मात्रा में जो मानवीय जो है मृत्यु हुई है। टॉल का मतलब यहाँ पे जो है वो मृत्यु को लेकर है ना। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो बड़े स्तर पर जो मानवीय मृत्यु हुई है उसको भी यहाँ पे जो है वो बाहर निकाला है या उसको निरूपित किया है। फाइजर्स डिमांड, जो यहाँ पे फाइजर की जो मांग है यहाँ पे, शुड बी एक्सीडेड टू, यानी उसको स्वीकार यहाँ पे कर लेना चाहिए। द यूएस यूके स्ट्रेटजी, यानी यूएस और यूके की जो रणनीति थी ऑफ बल्क प्री ऑर्डर्स, यानी बड़ी मात्रा में जो प्री ऑर्डर देने की, अपफ्रंट पेमेंट जिसके तहत उन्होंने एडवांस पेमेंट किया था, इंडैमनिटी जो है जो यहाँ पे कंपनसेशन रही है उसको यहाँ पे जो है वो छूट दी थी। वेवर का मतलब यहाँ पे छूट देना है, तो उसके अंदर कंपनसेशन के अंदर उनको छूट दी गई थी। हैज़ बीन रीपेड बाय मासिव स्केल अप ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड हाफ देयर पॉपुलेशन रिसीविंग एट लीस्ट वन वैक्सीनेशन डोज। तो ये जब सारा काम उन्होंने किया तो ये किस तौर पर, उसका भुगतान किस तौर पर वहाँ पे हुआ कि वहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो बहुत बड़े मासिव स्केल अप हुई, यानी बहुत बड़े व्यापक स्तर पे बढ़ी, और इसी के साथ वहाँ पे जो है उनकी जो आधी जनसंख्या है उसको कम से कम जो है वो एक टीका वहाँ पे लग गया। तो इसका भुगतान इस तौर पर उनको वहाँ पे मिला। तो ये चीज़ जो है वो भारत सरकार को यहाँ पे समझनी होगी, उनको एडवांस पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा, उनको यहाँ पे जो है वो कंपनसेशन में रियायत देनी पड़ेगी, और वहाँ पे बल्क ऑर्डर को वहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो इस पैराग्राफ में वो बताना चाह रहा है लेखक। इसके बाद में आगे वाले हिस्से पे चलते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, यानी इसके विपरीत, इंडिया हैज सिंगल डोज्ड 11% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जबकि आप यूके यूएस से तुलना करते हैं तो भारत में केवल 11% जनसंख्या को ही जो है वो सिंगल डोज यहाँ पे मिला है। इंस्टीड ऑफ इंडैमनीफाइंग, इंडैमनीफाइंग का मतलब यहाँ पे दंड देने को लेकर है ना, जो है उनके ऊपर जो है मुआवजा लगाना या उनको जो है वो उनके ऊपर जो है वो वहाँ पे दंड देना। तो उन कंपनीज को दंड देने के बजाय कंपनीज फॉर वैक्सीन दैट पास्ट रिग्रेस ट्रायल, जो काफ़ी जो है वो कठोर ट्रायल से जो है वो गुजरी है यहाँ पे, एमिड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के दौरान, गवर्नमेंट मस्ट कवर ट्रीटमेंट कॉस्ट। तो सरकार को निश्चित तौर पर यहाँ पे जो है वो उस ट्रीटमेंट कॉस्ट को यहाँ पे जो है वो कवर करना चाहिए, जो लागत यहाँ पे लग रही है उपचार के अंदर उसको यहाँ पे कवर करना चाहिए। एंड शोल्डर लीगल लायबिलिटी, देखो शोल्डर का मतलब है यहाँ पे जो है वो दायित्व लेना किसी चीज़ का, है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो वहाँ पे जो लीगल लायबिलिटी है, कानूनी जो जवाबदेहिता है, उसकी यहाँ पे लायबिलिटी सरकार को लेनी चाहिए। किसके लिए? फॉर एडवर्स इवेंट, जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ रहेंगी उस केस में। फाइजर्स ऑफर विल हेल्प, जो फाइजर का जो यहाँ पे पेशकश है, विल हेल्प सेंटर, केंद्र की मदद करेगा, इन इट्स गोल, उसके जो है वो उद्देश्य में, ऑफ प्रोक्यूरिंग, प्राप्त करने का जो उद्देश्य है, 51 करोड़ डोजेज, जो 51 करोड़ डोज उसको प्राप्त करने का जो उद्देश्य है, बिफोर अगस्त, अगस्त से पहले, एंड अनादर 216 करोड़ डोजेस बाय दिसंबर, और दिसंबर तक 216 करोड़ डोजेज जो उसको चाहिए, उस टारगेट को प्राप्त करने में फाइजर का ऑफर उसकी जो है वो मदद यहाँ पे करेगा। गिवन द गैपिंग डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच, यानी यहाँ पे जो है सप्लाई, मांग और आपूर्ति की जो यहाँ पे बेमेल है, जो मिसमैच स्थिति है गैप की यहाँ पे, उसको देखते हुए इन नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ चीफ आर एस शर्मा ने जो है यहाँ पे बताया है या कहा है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के जो चीफ है उन्होंने ये कहा है कि ईच वैक्सीन डोज, की प्रत्येक जो है वैक्सीन की जो डोज है यहाँ पे, हैड 6.5 क्लेमेंट्स ऑन कोविन, यानी कोविन की जो यहाँ पे एप्लीकेशन है उसके ऊपर प्रत्येक डोज जो वैक्सीन की है यहाँ पे उसके ऊपर जो है वो दावा पेश करने वाले कितने थे यहाँ पे, 6.5 जो है वो यहाँ पे दावेदार थे। यहाँ पे क्लेमेंट्स का मतलब होता है दावेदार, जो दावा कर रहे हैं। डाउन फ्रॉम 1:11 लास्ट वीक, जो पिछले जो है वो वीक की तुलना में यहाँ पे जो है
वो जहाँ पे एक जो है वो टीके के लिए 11 दावेदार थे यहाँ पे, तो उससे वो जो है वो कम यहाँ पे हुआ था। एवरी एडिशनल जैब मैटर्स, प्रत्येक अतिरिक्त जो यहाँ पे जैब का मतलब क्या है, टीका, मैटर्स का मतलब उसका एक जो है वो अहम योगदान है या वो मायने रखता है यहाँ पे। वैक्सीन प्रोक्योरमेंट, वैक्सीन की जो खरीदी है यहाँ पे, इज़ द रॉन्ग प्लेस, वो एक गलत जो है वो पहलू होगा, गलत स्थान होगा जहाँ पे आप आत्मनिर्भरता को जो है वो अप्लाई यहाँ पे करना चाहते हैं। तो आत्मनिर्भरता को यानी देश में ही वो वैक्सीन बने, यदि आप इस चीज़ को यहाँ पे जो है वो वैक्सीन प्रोक्योरमेंट में लागू करना चाहते हैं तो ये एक गलत पहलू रहेगा, क्योंकि इकोनॉमी को जल्दी से जल्दी अपन को रिवाइवल करना है और लोगों का जो है वो जीवन यापन जो है वो उसी तरीके से वापस पटरी पे लौटे। इसके लिए जल्द से जल्द सभी भारतीयों को टीका लगाना यहाँ पे ज़रूरी है। तो ये सारी बातें यहाँ पे सरकार को अपने संज्ञान में लानी होगी, यही बात लेखक यहाँ पे बताना चाह रहा है। इसके बाद में आगे वाले पोर्शन पे चलते हैं। यहाँ पे द डिमांड सप्लाई मिसमैच इज डेस्पाइट कोविन एक्सक्लूडिंग सिटीजन्स ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ इंडियाज ग्रेट डिजिटल डिवाइड, यानी भारत के एक महानतम जो है वो डिजिटल डिवाइड के जो है जो गलत स्थिति है, जो कि यहाँ पे जो है वो कोविन पे लोगों को जो है वो यहाँ पे दरकिनार कर रही है। डेस्पाइट यानी इस स्थिति के बावजूद भी वहाँ पे क्या बना हुआ है, मांग और आपूर्ति के अंदर मिसमैच बना हुआ है। यानी इस लाइन में लेखक जो है वो क्या बोलना चाह रहा है कि भारत के अंदर बड़े एक डिजिटल डिवाइड जो है होने वाली जो गलत स्थिति है, उसके बावजूद भी जिसके तहत कोविन जो है वो नागरिकों को यहाँ पे साइडलाइन कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद भी डिमांड सप्लाई यहाँ पे जो है वो मिसमैच कर रही है। नियरली 59 करोड़ पीपल fall in 18 to 44 age group, but just 9 crore in this demographic have registered on कोविन प्लेटफॉर्म। तो उस डिजिटल डिवाइड के बारे में ही यहाँ पे लेखक बताना चाह रहा है कि लगभग जो है वो 59 करोड़ जो है वो लोग 18 से 44 साल की आयु वर्ग में जो है वो आते हैं, लेकिन जो है वो मात्र 9 करोड़ जो है वो इस जनसंख्या का जो हिस्सा है वो यहाँ पे कोविन प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड हुआ है। मीनवाइल इसी दौरान 8 करोड़ ऑफ 23 करोड़ कोविन रजिस्टर्ड सिटीजन्स और 23 करोड़ लोग जिन्होंने कोविन पे अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, उनमें से 8 करोड़ जो लोग हैं हैव नॉट रिसीव्ड देयर फर्स्ट शॉट इवन एज सेंटर इंसिस्ट दैट 1.77 करोड़ डोजेज आर अवेलेबल विद द स्टेट। यानी यहाँ पे एक खासियत और यहाँ पे बताई गई है कि 23 करोड़ लोग जो कोविन पे यहाँ पे रजिस्टर्ड लोग हैं, उनमें से 8 करोड़ लोगों को तो उनका पहला टीका भी जो है वो यहाँ पे नहीं मिला है, जैसा कि जबकि सरकार जो है वो इंसिस्ट कर रही है, जोर दे रही है, यहाँ पे जोर देती है कि राज्यों के पास जो है वो 1.77 करोड़ डोजेज जो हैं वो उपलब्ध वहाँ पे हैं। आफ्टर कोविशील्ड 12 to 16 वीक गैप किक्ड इन, यानी जब से जो है वो बाद से कोविशील्ड में जब अपन ने जो है वो दूसरा टीका लगाने का जो गैप बढ़ा दिया गया था, 12 से 16 सप्ताह का जो गैप यहाँ पे जो है वो आया था यहाँ पे, ओवर 90% ऑफ दोज गेटिंग द वैक्सीन नाउ आर फर्स्ट डोजर। तो उनमें से जो है वो 90% से ज़्यादा जो टीका प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पे, उनकी जो है वो पहली डोज ही अब जो है उनको मिल रही है। बट टू मैक ए बिग डिफरेंस, लेकिन एक बड़ा जो है वो अंतर यहाँ पे जो है वो बनाने के लिए या तैयार करने के लिए प्रायोरिटाइजिंग यानी वरीयता यहाँ पे जो है वो देनी होगी फर्स्ट डोजर को, मस्ट एकोमोडेट यानी वो समायोजित रहें यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज़ के साथ, यानी सामाजिक और आर्थिक जो है वास्तविकताओं के साथ जो है उनको समायोजित जो है वो यहाँ पे करना चाहिए, ताकि जो है वो एक बड़े डिफरेंस को यहाँ पे जो है वो तैयार किया जा सके। तो उन चीज़ों को यहाँ पे वरीयता देने की आवश्यकता है, ऐसा लेखक यहाँ पे बताना चाह रहा है। स्मार्टफोन पेनेट्रेशन, देखो स्मार्टफोन पेनेट्रेशन का मतलब स्मार्टफोन की जो पहुंच है वो कितने लोगों के पास है, तो पेनेट्रेशन का मतलब यहाँ पे पहुंच को लेकर ही है। टच्ड ए 50 करोड़ यूजर्स, यानी वो 50 करोड़ यूजर तक जो है वो यहाँ पे छू गई है। बेस बाय 2019,
यानी 2019 के जो है वो आधार पे। बट कोविन इज़ नॉट एक्सेसिबल टू क्रिटिकल मास ऑफ वर्कर्स, लेकिन उसके बावजूद भी जो कोविन जो एप्लीकेशंस है वो यहाँ पे जो क्रिटिकल मास वर्कर्स है, जो महत्वपूर्ण जो यहाँ पे हिस्सा है, बड़ा हिस्सा जो यहाँ पे काम करने वाले लोगों का है, उस तक उसकी पहुँच नहीं है। वाइल द कॉम्प्लेक्स नेशन वाइड वैक्सीनेशन डोजेज, जबकि यहाँ पे जो है राष्ट्रव्यापी जो वैक्सीनेशन डोजेज जो यहाँ पे जो है वो स्थिति है, जो उसकी जो जटिलता यहाँ पे बनी हुई है, उसको ज़रूरत है, निड है उसको डिजिटल टेक्नोलॉजी की। ऑनगोइंग स्ट्रेटजी टू एनरोल डिजिटली एक्सक्लूडेड सिटीजन्स आर की। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है कि ऐसे नागरिक जिनको यहाँ पे डिजिटली जो एक्सक्लूडेड है, उनको जो है वो वर्तमान की रणनीति यानी ऑनगोइंग जो स्ट्रेटजी है उसके तहत डिजिटली जो है वो किया जाए, एनरोल वहाँ पे किया जाए। ये यहाँ पे महत्वपूर्ण पहलू है। लार्ज डेमोग्राफिक, यहाँ पे जो बड़ी जनसंख्या का जो हिस्सा है उसमें इंक्लूड शामिल हैं फैक्ट्री वर्कर्स, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स, कैबीज एंड ए ग्रेट मैनी अदर अर्बन एंड सब अर्बन ऑक्यूपेशंस। और बहुत सारे जो है यहाँ पे जो शहरी और जो अर्ध शहरी जो है वो कार्य यहाँ पे जो है उसके अंदर समावेशित है। दैट कीप द इकोनॉमी मूविंग, जो अर्थव्यवस्था को चलायमान रखते हैं, यहाँ पे आगे प्रोग्रेसिव रखते हैं। अनसेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, और जो यहाँ पे असुरक्षित माहौल जो काम करने का है, हैव लैड, वो यहाँ पे अग्रसित करेगा अवॉइडेबल इन्फेक्शन को, यहाँ पे यानी इस तरीके के इन्फेक्शन जिसको टाला जा सकता है उसको यहाँ पे अग्रसित करेगा। एंड वर्क प्लेस क्लॉजर, और वर्क प्लेस क्लॉजर जो यहाँ पे माहौल है काम करने का, यहाँ पे डिलेइंग इकोनॉमिक रिवाइवल्स, और यहाँ पे जो रिवाइवल्स जो है वो पुनरुद्भव या इस तरीके से दोबारा जो पटरी पे लौटने की अवस्था है इकोनॉमी को, उसके अंदर भी डिले करेगा यानी देरी करेगा। दीज ग्रुप्स, और इस तरीके के जो समूह हैं, मस्ट बी एनरोल्ड, उनका जो है वो नाम नोट किया जाना चाहिए, उनका जो है वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इन द सेंटर्स प्रायोरिटी ग्रुप, सेंटर के प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता वाले समूह में। सो दैट, ताकि इट्स 50% कोटा ऑफ वैक्सीन अलॉटमेंट, ताकि जो 50% जो कोटा है यहाँ पे वैक्सीन आवंटन का, यहाँ पे अलॉटमेंट का मतलब आवंटन जो है, व्हेन पास्ड ऑन टू द स्टेट गवर्नमेंट, जब वो राज्य सरकारों को जो है वो यहाँ पे पास हुआ है, कट एक्रॉस क्लास डिजिटल एंड अर्बन रूरल डिवाइड। तो यहाँ पे उस स्थिति में जो है, जो ये क्लास बांट के रखी है अपन ने, या डिजिटल जो है यहाँ पे डिवाइड है, या रूरल अर्बन का जो यहाँ पे डिवाइड है, उसमें यहाँ पे जो है उसको हटाया जा सके। कट्स का मतलब उसको हटाया जा सके यहाँ पे, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं यहाँ पे उनको यहाँ पे प्रायोरिटाइज दी जाए, और इस तरीके से जो है इकोनॉमी को जो है रिवाइवल वाली स्टेज में जो है वो लाया जा सके जल्द से जल्द। तो ये आज का एडिटोरियल था जिसको अपन ने समझने का प्रयास यहाँ पे किया। अब इसी एडिटोरियल से जुड़ी हुई जो है वोकेब को अपन मैच पॉइंट के माध्यम से जो है वो सॉल्व करने का प्रयास आगे वाली स्लाइड में करेंगे। तो आज के जो है वो वोकेब के वर्ड्स पे चलते हैं अपन। पहला शब्द अपना है रिवाइवल। देखो, रिवाइवल का मतलब होता है अपनी जो है वो स्थिति के अंदर आ जाना, पटरी पे आ जाना, यानी उसको रीस्टोर कर लेना यहाँ पे। तो रीस्टोर रिवाइवल से ही जुड़ा हुआ शब्द है। एकोमोडेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जब आप असिस्ट करते हैं, मदद करते हैं, तो उसको एकोमोडेट आप करते हैं। एडवर्स का मतलब यहाँ पे प्रतिकूल प्रभाव को लेकर है, या एडवर्स जो है वो स्थिति कॉन्फ्लिक्टिंग वाली स्थिति भी हो सकती है, तो उसको भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे। सोल्डर अभी मैंने बताया था। सोल्डर का मतलब यहाँ पे जो है वो किसी को पुशअप करना, धकेलना, आगे की तरफ प्रेषित करना, या उसको सपोर्ट करना भी आप बोल सकते हैं वहाँ पे। तो पुश करना यहाँ पे सोल्डर से रिलेटेड शब्द हो सकता है। रिग्रेस का मतलब सख्त यानी कठोर जो है यहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो स्ट्रिंजेंट जो है वो वर्ड इससे जुड़ा हुआ हो सकता है। एक्सीड जो है वो यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ शब्द है, जब आप किसी से रजामंदी वहाँ पे दिखा रहे हैं तो वो एक्सीड से जुड़ा हुआ शब्द है। एनॉर्मस का मतलब व्यापक, बड़े स्तर पे, है ना। तो जाइगेंटिक जो है वो इसी से जुड़ा हुआ शब्द यहाँ पे है। इसके बाद में रैक जो है वो किसको बता रहा है यहाँ पे, डिस्ट्रॉय, तबाही को बता रहा है यहाँ पे। तो तबाही जो है वो रैक से जुड़ा हुआ शब्द है। वेव का मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को वेव कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे त्याग रहे हैं, छूट दे रहे हैं उसके अंदर,
ठीक है। इसके बाद में वेरी वेरी यहाँ पे जो है वो किस स्थिति को बता रहा है, सावधानी वाली अवस्था को बता रहा है, तो ये केयरफुल से जुड़ा हुआ शब्द रहेगा। इसके बाद में अगला अपना शब्द है इंडैमनिटी। इंडैमनिटी का मतलब कंपनसेशन को लेकर है यहाँ पे, है ना, क्षतिपूर्ति जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं। इसके बाद में कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, रूबरू होना। तो सामना किसका करेंगे, चुनौतियां का करेंगे, तो चुनौतियां यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ शब्द हो सकता है। अपफ्रंट मैंने बताया था, एडवांस पेमेंट को यहाँ पे बताया गया है, तो एडवांस पेमेंट जो है वो अपफ्रंट को निरूपित यहाँ पे कर रहा है। तो ये सारे शब्द थे जो आज अपन ने यहाँ पे मैच पॉइंट के माध्यम से सीखने का प्रयास जो है वो पैसेज में किया था। इसके बाद में आज के एरर वाले सेक्शन पे अपन चलते हैं। तो आज के पहले जो है वो सेंटेंस को देखते हैं, इसमें क्या एरर मौजूद है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिलेबस द नंबर ऑफ कॉलेज रिपोर्टिंग हाई रिजल्ट्स आर डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। अब देखो, मैंने आपको जो है वो पिछले जितने भी मेरे वीडियोस आए हैं उसमें हर वीडियो के अंदर मैं आपको ग्रामर कंसेप्ट बताता हूँ। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट मैंने आपको बता रखी है कि दी नंबर ऑफ के बाद में यहाँ पे जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, और उसके बाद में जो वर्ब आती है वो क्या आती है, सिंगुलर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसके स्थान पे अपन को क्या लिखेंगे, इज यहाँ पे लिखेंगे। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना था। कल ही के वीडियो के अंदर मैंने एक ग्रामर कंसेप्ट बताई थी कि अलोंग विद से यदि जो है वो दो नाउन यहाँ पे जुड़े हों तो पहले वाले नाउन यानी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब भरी जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्ब जो है वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चेंज होना था, तो यहाँ पे जो है वो वॉज यहाँ पे आएगा। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना था। नो सुनर में देखो यहाँ पे ये नियम भी है, मैं आपको बता चुका हूँ मेरे पिछले वीडियो में। इन्वर्जन का जो है वो रूल यहाँ पे काम करेगा। इन्वर्जन के रूल में क्या होता है कि यहाँ पे जो है जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आती है, ठीक है ना। तो ही लेफ्ट वाली स्ट्रक्चर नो सुनर वाले पे ये नियम काम करता है, नो सुनर देन पे। तो यहाँ पे जो है वो नो सुनर के ठीक बाद में इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, यानी डिड आपको पहले लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में ही लिखेंगे। अब डिड आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो डिड ही लिव आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे नो सुनर आप लगा देंगे, तो ही लेफ्ट को हटा के डिड ही लिव यहाँ पे आप लिख लेंगे, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद में इट इज़ अनफॉर्चुनेट बट स्टिल ए रियलिटी दैट पुअर्टी एंड डेवलपमेंट गोज हैंड इन हैंड। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट का केस है ना, और इसमें सब्जेक्ट पुअर्टी और डेवलपमेंट दो हैं। तो यहाँ पे फिर जो है वो गोज कैसे आ सकता है, जब प्लूरल सब्जेक्ट रहते हैं तो यहाँ पे विदाउट एस या ई एस यहाँ पे वर्ब भरी जाती है, तो गो यहाँ पे आएगा। इसके बाद में इधर ऑफ नीदर ऑफ का केस मैंने आपको बता रखा है। ये भी इस जह के बाद में जो भी नाउन आती है वो कैसे आती है, प्लूरल आती है, और वर्ब जो भरी जाती है वो सिंगुलर भरी जाती है। तो आर यहाँ पे नहीं आएगा, इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद में अगले सेंटेंस पे चलते हैं अपन। द RBI हैज़ proposed to introduce polymer notes after taking into considering the cost and longevity का मतलब जो दीर्घकाल अवधि तक है, associated with their manufacturing। अब देखो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना था कि एक ईडियम की यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम है। ईडियम जो है वो क्या होता है, आपने काफ़ी बार इसको देखा भी होगा सेंटेंसेस के अंदर। टेक इनटू कंसिडरेशन यहाँ पे आता है, यानी किसी चीज़ को ध्यान में लाना, है ना, उसके ऊपर गौर करना, तो उसको टेक इनटू कंसिडरेशन बोलते हैं। अब यदि किसी जो है वो टेंस के हिसाब से चेंज होना है तो टेक में चेंज होगा, कंसिडरेशन में चेंज नहीं होगा। जबकि अगले ने देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, कंसिडरिंग कर दिया यहाँ पे, तो ये गलत था। यहाँ पे कंसिडरेशन का जो है वो उपयोग यहाँ पे किया जाएगा। तो ये बेसिक जो है वो एरर कंसेप्ट थी जो आज अपन ने सॉल्व करने का प्रयास किया। इसके बाद में आज अपन अपनी जो है वो ग्रामर कंसेप्ट ऑफ द डे पे अपन चलते हैं। तो आज की अपनी जो है वो ग्रामर कंसेप्ट ऑफ द डे जो है वो क्या है कि ईच अदर और वन अनादर में जो है वो डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इसमें जो है वो यहाँ पे आपको डिफरेंस क्या देखना है कि जब आप दो लोगों की या दो चीज़ों की बात करते हैं तो वहाँ पे उस सेंटेंस के अंदर ईच अदर का उपयोग किया जाएगा। तो बेसिक आपको यही समझना है कि दो चीज़ों की या दो लोगों की बात कर रहे हैं तो ईच अदर आएगा, और दो से ज़्यादा लोग हैं तो वन अनादर का यूज़ किया जाएगा। अब अपन यहाँ पे सेंटेंसेस के अंदर इसका उपयोग यहाँ पे देख लेते हैं।
पहले सेंटेंस को देखो, दैट मीन्स टोल्ड ईच अदर, तो यहाँ पे दो हैं, जुड़वा है, तो ईच अदर का यूज यहाँ पे किया है। दैट ट्रिपलेट टोल्ड वन अनादर एवरीथिंग, तो यहाँ पे तीन लोगों की बात की गई है, इसलिए वन अनादर का यूज यहाँ पे हुआ है। इसी तरीके से जो है वो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसका जो पजेसिव केस है वो भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ईच अदर्स यहाँ पे जो है वो आएगा यहाँ पे, और वन अनादर का वन अनादर्स यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। ये यहाँ पे भी आपको बहुत ध्यान रखना है, कई बार इस तरीके की एरर भी एग्जाम में आ जाती है। तो द लॉयर एंड द बैंकर एडमायर्ड ईच अदर्स, अब देखो यहाँ पे ये जो है वो स्ट्रक्चर सही है, लेकिन ईच अदर के बाद में कार आएगा या कार्स आएगा ये आपको बताना है। तो ईच अदर के बाद में यहाँ पे सिंगुलर ही आएगा, तो कार्स यहाँ से हट जाएगा और ईच अदर्स कार यहाँ पे ये रहेगा। इसके बाद में जो है अगले सेंटेंस के अंदर भी सेम चीज़ यहाँ पे यूज़ की गई है, आई होप दैट यू ऑल एन्जॉय ईच अदर्स कंपनी, तो ये यहाँ पे पजेसिव केस इसका यूज हुआ है और कंपनी सिंगुलर के तौर पर यहाँ पे आई है। देखो बेसिकली तो जो है वो आजकल वैसे मॉडर्न इंग्लिश के अंदर इनमें दोनों के अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं समझा जाता है, इनको एक्सचेंज करके यूज़ किया जाता है, लेकिन एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के जो है के हिसाब से आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं, जो मैंने डिफरेंस यहाँ पे आपको बताया है कि कभी एग्ज़ाम में इस तरीके की एरर पूछ ली जाए तो आपको इन दोनों के अंदर डिफरेंस भी यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये आज का पूरा सेशन था जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लगातार जो है अपना रेस्पॉन्स देते रहें, लगातार आपका स्नेह जो है वो मेरे ऊपर बनाए रखें, ताकि और ज़्यादा जो है मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँ और आपकी इंग्लिश जो है वो इस लॉकडाउन के समय जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे जो है वो मेरा लाने का प्रयास जो है वो यहाँ पे जो है वो सक्षम हो पाए, जो प्रयास मैं कर रहा हूँ उसको ज़्यादा मजबूत यहाँ पे कर पाऊँ। तो आप सभी लोगों को वीडियो को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो इस सब चीज़ों के साथ जो है वो आज मैं जो है वो अलविदा लेना चाहता हूँ। आप सभी लोगों को जो है वो शुभ रात्रि, ऐसे ही आप हंसते रहें, खुश रहें और स्वस्थ रहें, यही मेरी मनोकामना है।